अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बैक टू बेसिक्स की एक नई एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाइलाइटिंग के बारे में। बैक टू बेसिक्स मेरे चैनल पे एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं मेकअप की बेसिक्स की बात कर रही हूँ। ये सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि बिगिनर्स इन मेकअप हैं, जिन्हें मेकअप की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, जो जब मार्केट जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है, इससे मैंने क्या करना है, इसको मैंने मेकअप रूटीन में कहाँ यूज़ करना है, इसको मैंने किस टूल के साथ यूज़ करना है। सो मैंने अपनी सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स में हर प्रोडक्ट कैटेगरी और हर मेकअप स्टेप को ब्रेक डाउन किया है और इन तमाम सवालों के आपको जवाब दिए हैं। सो मैं इस सीरीज़ को ऊपर लिंक कर दूंगी। इफ़ यू आर अ बिगिनर इन मेकअप, मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियोज़ बहुत यूजफुल होंगी। इन वीडियोस को मैं लिंक कर दूंगी ऊपर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट हाइलाइटिंग। अच्छा, आई थिंक एक बेसिक सी डेफिनेशन सेट कर लेते हैं कि हाइलाइटिंग होती क्या है। सो मेकअप में हाइलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें हम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने चेहरे के कुछ फीचर्स या किसी फीचर को प्रोमिनेंट कर दें, इन फोकस ले आए। जब देखने वाले की आंख हमारी तरफ देखे तो उसकी नज़र सबसे पहले हमारे सर्टेन फीचर्स की तरफ जाए। हम अपने फीचर्स को उभारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इन फीचर्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाईलाइटिंग दो तरीकों से की जा सकती है। एक तो जो कॉमनली नोन तरीका है, जिसका तकरीबन सबको पता होता है कि ये हाईलाइटिंग है, जिसमें आप कोई सा ग्लोई या शिमरी प्रोडक्ट पकड़ के बड़ा स्ट्रेटेजिकली चेहरे के डिफरेंट फीचर्स पे वो लगा लेते हो। जिस तरह इस वक्त मैंने यहाँ हाईलाइटर लगाया हुआ है और जब जब लाइट आपके चेहरे को टकराती है तो आपके चेहरे के कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो हाईलाइट होते हैं, एक्सेंचुएट होते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है हाईलाइटिंग का, वो ज़्यादा टेक्निकल तरीका है जो प्रोफेशनल्स अक्सर यूज़ करते हैं और जो आप ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स होते हुए आप नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपके पास पावर आ जाती है अपने चेहरे के डिफरेंट फीचर्स को मैनिपुलेट और मैन्यूवर करने का। आप हाईलाइटिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपनी आंखों को बड़ा दिखा सकते हो, नाक को छोटा दिखा सकते हो, चेहरे के एंगल्स को डिफाइन कर सकते हो, माथे को बड़ा या छोटा कर सकते हो। आपने अपने चेहरे के फीचर्स को जो जो चेंजेस लाने हैं आप लाइट और शैडो की मदद से ये कर सकते हो। जहाँ जहाँ आप लाइट ऐड कर रहे हो आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, जहाँ जहाँ आप शैडो ऐड कर रहे हो आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो। कॉन्टोरिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लो, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। बेसिकली लाइट एंड शैडो में जब भी आप कोई तस्वीर देखते हो 2 डिमेंशनल 3 डिमेंशनल, जो भी चीज़ जिधर लाइट टच करी होती है वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर उभर के नज़र आ रही होती है। जहाँ जहाँ शैडो आ रहा होता है वो चीज़ आपको स्पेस में एक इल्यूजन मिलती है कि चाहे वो एक प्लेन सर्फेस पे चीज़ हो, लेकिन जिस चीज़ पे शैडो है वो आपको थोड़ी पीछे की तरफ नज़र आती है, वेयर जिस चीज़ पे लाइट आ रही है वो चीज़ आपको आगे होकर नज़र आती है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक ऐसा शख्स है जिसका माथा मेरी तरह बहुत चौड़ा है। सो वो शख्स अपने उसकी कोशिश होगी कि उसके माथे के जो साइड्स हैं उनको वो ये इल्यूजन दे कि ये पीछे को हैं, यानी मेरा माथा इतना बड़ा नहीं है, उसकी ये कोशिश होगी। सो वो अपने माथे की सारी साइड्स को कॉन्टोर कर लेगा, एक डार्कर शेड यूज़ करेगा ताकि वो चीज़ कॉन्टोर हो जाए और स्पेस में पीछे की तरफ लगे। जिस शख्स का माथा छोटा है वो कोशिश करेगा कि उसका माथा बड़ा लगे। सो उसकी कोशिश होगी कि वो अपने माथे के सेंटर को हाईलाइट करे, उसको बड़ा दिखाने के लिए, उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए। सो इस तरह आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो हाईलाइटिंग और कॉन्टोर की, अपने चेहरे के डिफरेंट फीचर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मैन्यूवर करने के लिए। सो हम जहाँ जहाँ फाउंडेशन या कंसीलर का लाइटर शेड यूज़ करते हैं, स्ट्रेटेजिकली उसको कहीं कहीं यूज़ करते हैं टू मैन्यूवर द शेप ऑफ आवर फेस अ लिटिल बिट, वहाँ वहाँ हम हाईलाइटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। अब मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी हाईलाइटिंग और कंसीलिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्सअप कर देते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को, और ये तब होता है जब आप गोरों की वीडियोज़ देखते हो। सो बहुत दफ़ा जब गोरे मेकअप कर रहे होते हैं और मेकअप आपको करना सिखा रहे होते हैं तो वो कंसीलर वाले स्टेप में हमेशा ये कहते हैं कि मैं एक लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी अपनी अंडर आइज पे, उसको हाईलाइट करने के लिए। सो हम एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये कंसीलिंग हो रही है या हाईलाइटिंग हो रही है। गोरे ये कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनके अंडर आई सर्कल्स के शेड्स कुछ इस किस्म के होते हैं कि वो ये करके भी गुजारा चलता है उनका। हमारे लिए हमारी ब्राउन स्किन्स पे या हमारी टैन स्किन्स पे ये टेक्निक नहीं चल सकती। अगर हम अपनी टैन स्किन्स के ऊपर अपने अंडर आइज़ पे एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करेंगे तो हमारी अंडर आइज़ ग्रे लगेंगी। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने जो अंडर आइज़ कंसील करना है वो आप अपने सही शेड का कंसीलर यूज़ करो और कलर करेक्टर इस्तेमाल करने के बाद कंसीलर यूज़ करो तो आपके अंडर आइज़ प्रॉपर तरीके से कंसील होंगे। अगर आपको वो लाइटर लुक अच्छी लगती है कि बाकी के चेहरे की निस्बत आपके अंडर आइज़ लाइटर हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हाईलाइटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडर आइज से काफ़ी नीचे, यहाँ तक अगर आपके बैग्स आ रहे हैं तो आप यहाँ जाके कहीं पे अपना लाइटर शेड का कंसीलर लगाओ और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करके उसे हाईलाइटेड लुक दो। आप सारी अपनी अंडर आइज को अगर लाइट कर लोगे तो आपको ग्रे कास्ट आना शुरू हो जाएगा। वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। कंसीलर एंड हाईलाइटर ये दो डिफरेंट स्टेप्स हैं। गोरे इसको एज वन स्टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर आउट दैट कन्फ्यूजन। Highlighting and concealing are two different things entirely,
एंड दे शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो हमने दो तरह की हाईलाइटिंग टेक्निक्स पे बात की है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो हम बात करने जा रहे हैं वो ग्लोई और शिमरी वाले हाइलाइटर्स जो हम लाइक स्किन के कुछ हिस्सों में लगाते हैं। इसलिए क्योंकि मार्केट में ट्रेडिशनली हाइलाइट्स के नाम से या हाइलाइटर्स के नाम से जो प्रोडक्ट मिलता है वो यही वाला प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दूसरी टेक्निक के लिए जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक लाइट कलर की फाउंडेशन या लाइट कलर का कंसीलर होता है, आपके नॉर्मल शेड से लाइट कलर की फाउंडेशन या कंसीलर। सो वो तो अलग से प्रोडक्ट है ही नहीं। अब हम बात करेंगे हाइलाइटर्स की जो मार्केट में अवेलेबल है। सो हाइलाइटर्स आपको 3 तरह की इंटेंसिटीज़ में मिल सकते हैं। एक होते हैं जो सुपर ग्लिटरी हाइलाइट्स होते हैं। ये हाइलाइटर्स बहुत लोग इन्जॉय नहीं करते, ज़्यादातर मेरे और आप जैसे आम लोग ये हाइलाइटर्स इन्जॉय नहीं करते। इनकी बड़ी स्पेसिफिक यूज़ होता है। बाहर के मुल्कों में न्यू ईयर ईव टाइप जो मौके होते हैं या डिस्को नाइट्स टाइप जो मौके होते हैं उनमें इस तरह के हाइलाइटर्स की एक स्पेस है, जगह है, या फैशन शोज़ में मॉडल्स ऑन स्टेज उनको लाइट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से हिट करती है, तो डिफरेंट फोटोशूट्स में मॉडल्स इस तरह का हाईलाइट लगा लेती है। नॉर्मल लोग अपनी डे टू डे ज़िंदगी में ग्लिटरी हाईलाइट्स इंजॉय नहीं करते। फिर आपके पास आ जाते हैं सुपर इंटेंस हाइलाइटर्स। ये इतने इंटेंस होते हैं कि ये चांद से भी नज़र आ जाते हैं। दैट्स जस्ट एग्जैजरेशन ऑब्वियसली, लेकिन ये सुपर इंटेंस हाइलाइटर्स होते हैं। ज़रा सी हिंट ऑफ लाइट टू योर फेस एंड पीपल कैन सी दिस हाइलाइटर। एंड तीसरा तरह का हाइलाइटर है जिसको कहते हैं ग्लो फ्रॉम विद इन या अ शेयर हाईलाइट। ये एक ऐसा हाइलाइटर होता है जो कि इतना सॉफ्ट होता है कि ऐसे लगता है अलग से आपकी स्किन पे नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे आपकी स्किन के अंदर एक 40 वॉट का बल्ब फिट है। आपकी स्किन इतनी हेल्दी है कि वो खुद ही से चमक रही है। लाइक वो जो ग्लो है वो आपकी स्किन के अंदर से झलक रहा है, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ ग्लो फ्रॉम विद इन। सो ये बहुत सॉफ्ट सटल हाइलाइट्स होते हैं और ये बहुत हसीन लगते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में यही पसंद होते हैं। कुछ लोग जो हाइलाइट्स के शौकीन होते हैं वो इंटेंस हाइलाइट्स के भी शौकीन होते हैं। सो ये 3 इंटेंसिटीज़ हैं हाइलाइटर्स की जो आपको मार्केट में मिल जाती हैं। फार्मूला से भी ज़्यादा फॉर्मेट की जहाँ तक बात है तो मार्केट में 4 तरह की शक्लों में आपको हाइलाइटर्स मिल जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मेट है हाइलाइटर का वो है प्रेस्ड पाउडर। ये आपको पैलेट्स भी मिल जाएंगी, इसकी अकलोते भी मिल जाएंगे, सिंगल हाइलाइट्स भी मिल जाएंगे। बेसिकली प्रेस्ड पाउडर फॉर्म में ये हाईलाइट होता है और इसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है, बहुत इंटेंस भी हो सकता है, बहुत सटल भी हो सकता है। उसके अलावा एक फॉर्मेट जो आपको हाइलाइटर का मिलेगा वो मिलेगा आपको क्रीम फॉर्मेट में, सोलिडिफाइड क्रीम में। या आपको स्टिक की फॉर्म में भी मिल सकता है, पॉट की फॉर्म में भी मिल सकता है, या यहाँ पे जैसे ग्लैम गर्ल्स का ये एक व्हील है जिसमें 5 शेड्स अवेलेबल हैं। सो ये इस तरह की सॉलिडिफाइड क्रीम होती है जो हाथ के टच के साथ थोड़े से सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी हो जाती है। एंड मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर स्टिक या क्रीम हाइलाइट्स थोड़े सॉफ्टर हाइलाइट्स होते हैं। लाइक ये इतने इंटेंस नहीं होते, अपनी क्रीमीनेस की वजह से ये ज़्यादा स्किन के साथ घुल मिल से जाते हैं एंड ज़्यादा इंप्रेशन देते हैं ग्लो फ्रॉम विद इन का, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होते। हाइलाइटर्स का एक तीसरा फॉर्मेट जो आपको मार्केट में मिलेगा वो है लिक्विड हाइलाइटर्स। ये बड़ा वर्सेटाइल सा प्रोडक्ट होता है। इसकी भी इंटेंसिटी किसी भी तरह की हो सकती है। ये बहुत नेचुरल और ग्लोई और ग्लो फ्रॉम विद इन टाइप पे हो सकता है एंड इट कैन बी वेरी इंटेंस एज वेल। इस तरह का प्रोडक्ट आप फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर सकते हो ताकि आपकी फाउंडेशन का एक ग्लोई सा फिनिश हो जाए, या आप फाउंडेशन के नीचे लगा सकते हो, तब भी आपको एक ग्लो फ्रॉम विद इन वाली फीलिंग आएगी क्योंकि लेयरिंग हो जाएगी। या आप इसको फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगाने से पहले भी लगा सकते हो, उससे आपको ज़्यादा इंटेंस लुक मिलेगी। लाइक आप इस तरह के प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके एज ए प्राइमर लगा सकते हो। लाइक डिफरेंट तरीक़ों से आप एक लिक्विड हाइलाइटर जो यूज़ कर सकते हो, अपने ब्लश के अंदर मिक्स कर सकते हो ताकि आपका ब्लश ज़रा ग्लोई सा हो जाए। सो इस तरह का प्रोडक्ट वर्सेटाइल होता है, बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटेंस भी हो सकता है और बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है। तो हाइलाइटर्स का एक और फॉर्मेट जो आपको मार्केट से मिल जाएगा वो होते हैं लूज हाइलाइटर्स। जिससे आपको चेहरा सेट करने के लिए लूज पाउडर्स मिल जाते हैं, इसी तरह ये हाइलाइटर है जो कि लूज फॉर्मेट में है। लेट्स से दिस इज़ अ लाइक प्रेस्ड पाउडर। इसको आप अगर तोड़ के चूरा चूरा कर लो तो यूल गेट अ लूज हाइलाइटर। सो लूज हाइलाइटर्स में क्योंकि ग्लिटर और शिमर के पार्टिकल्स अच्छे तरीके से टाइट होकर प्रेस नहीं हुए हुए होते, तो अमूमन इस तरह के हाइलाइटर्स बहुत इंटेंस होते हैं। ये हाइलाइटर्स में सबसे इंटेंस फॉर्म होती है हाइलाइटिंग की, क्योंकि ये लूज होते हैं और बेकाबू होते हैं, इसलिए दिस इज़ यूजुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट और वेरी मैसी टू, क्योंकि हर तरफ हाइलाइटर ही हाइलाइटर हो गया है। सो आई थिंक अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टूल्स पे कि किस तरह के टूल्स होने चाहिए हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। आई थिंक कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहे हैं टूल्स के ऊपर। सबसे आसान काम और सबसे सस्ता काम है कि अपनी उंगलियाँ यूज़ कर लो, क्योंकि चाहे हाइलाइटर पाउडर की फॉर्म में हो या लिक्विड की फॉर्म में हो या क्रीम की फॉर्म में हो, उंगलियों से बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। सो लाइक दीज आर द टूल्स गॉड गेव यू, आप ये भी यूज़ कर सकते हो।
ब्यूटी ब्लेंडर तकरीबन सारे मेकअप यूजर्स के पास होता है। ब्यूटी ब्लेंडर जब गीला है तब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, खासतौर पे पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ तब बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना आपका हाइलाइटर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जब डैम्प सूखने के करीब होता है ना ब्यूटी ब्लेंडर, आई वुड से उसमें 10% मॉइस्चर रह जाता है, उस वक्त अगर आप उतने से गीले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अगर हाइलाइटर ब्लेंड करो तो वो बहुत खूबसूरत ब्लेंड होता है। लाइक इवन पाउडर या इंटेंस हाइलाइटर्स भी स्किन के साथ और फाउंडेशन के साथ घुल मिल से जाते हैं विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो अ डैम्पेंड ब्यूटी ब्लेंडर इज़ अ ग्रेट टूल फॉर हाइलाइटर एप्लीकेशन। और अगर आपने ब्रश ही लेना है या आपके पास कोई ब्रश सेट है और आपने देखना है कि हाइलाइटर के लिए कौन सा ब्रश होगा, तो हाइलाइटर ब्रशेज लुक लाइक दिस। ये ब्लेंडिंग ब्रशेज जो आई ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं उनसे थोड़ा बड़ा ब्रश होता है, लेकिन होता ब्लेंडिंग ब्रश की शेप का ही है, यानी इट्स अ लॉन्गर, ब्रिसल्स थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन फ्लफ़ी ब्रिसल्स हैं, लाइक ब्रिसल्स के दरमियान स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। सो इस तरह का जो ब्रश होगा इट विल बी आइडियल फॉर हाईलाइट एप्लीकेशन। आप थोड़ा सा हाईलाइटर टच करके इधर अपने चीक बोन्स पे आराम से इसको लगा सकते हो, नोज़ की टिप पे इससे एप्लीकेशन कर सकते हो, अबव द लिप्स, ऑन योर चिन, लाइक जो इस तरह की डिफाइंड जगह हैं उनके लिए इट्स बिग इनफ एंड स्मॉल इनफ कि बहुत ज़्यादा फैल भी ना जाए आपका हाइलाइटर, और जहाँ लगना है वहाँ एग्जैक्टली वहाँ लग भी जाए। सो इस तरह का ब्रश वुड बी द आइडियल ब्रश टूल for highlighter, otherwise fingers and beauty blender would do a pretty good job as well. So these are the tools required for highlighters. अब मैं आपको पाकिस्तान में जो highlighters मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तानी highlighters ही हों, लेकिन पाकिस्तान में आपको आराम से मिल जाएंगे, और कुछ अफोर्डेबल, कुछ थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऑप्शंस, लेकिन सम ऑफ माई पर्सनल फेवरेट हाइलाइटर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान में, थोड़े से आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो है हमारे पास जिब्रीनी की हाइलाइटर पैलेट्स। ये जब लास्ट टाइम मैंने चेक की थी तो दीज वर अंडर 1000 रुपीज़। अब महंगाई हर तरफ हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई है, सो आई एम श्योर इसकी प्राइस पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, लेकिन यू गेट अ बिग मिरर हेयर और आपको 3 हाइलाइटर्स, 3 डिफरेंट शेड्स के हाइलाइटर्स मिलते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ प्रिटी स्वीट डील, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। दिस इज़ मोर ऑफ अ नेचुरल ग्लो, अ ग्लो फ्रॉम विद इन, बिल्कुल भी इंटेंस हाइलाइट्स नहीं है, बहुत सॉफ्ट हाइलाइट्स हैं और बहुत 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 अच्छा फॉर्मूला है। सो ये अफोर्डेबल हाइलाइट्स में बेस्ट ऑप्शन है, आई वुड रेकमेंड दैट। पैलेट्स में इसी तरह एक और पैलेट जो मुझे रिसेंटली बहुत अच्छी लगी वो थी एसेंस की पैलेट, और ये भी आपको 1200-1300 के करीब मिल जाएगी। इसमें भी आपको मिरर मिलता है और इसमें भी आपको 3 शेड्स मिलते हैं, लेकिन ये 3 शेड्स जिब्रीनी के पैलेट्स की निस्बत थोड़े से ज़्यादा इंटेंस शेड्स हैं, लेकिन आई डू लव देम। इनमें से ही एक हाइलाइटर आज मैंने लगाया हुआ है, इट्स प्रीटी इंटेंस एंड आई लव इट। इसके बाद जनाब ल्यूरेला, ये इंटरनेशनल ब्रांड है लेकिन पाकिस्तान में आराम से अवेलेबल है। इनके हाइलाइटर्स आर प्रीटी इंटेंस एंड प्रीटी गुड, बहुत अच्छा हाइलाइटर्स है। मेरा फेवरेट शेड है जनाब स्टारलिंग, जो कि हल्का सा गोल्ड शेड है, आई लव इट, बहुत प्यारा हाइलाइटर है। और इसके बाद एक और थोड़ा सा एक्सपेंसिव हाइलाइटर, लेकिन इसका शेड इतना यूनिक है कि आई हैड टू टॉक अबाउट इट। इट्स इन द शेड 54 और ये थोड़ा डुओक्रोम सा हाइलाइटर है। इसके अंदर गोल्डन और पीच और पिंक के कुछ लाइक मिले जुले से रिफ्लेक्ट्स आते हैं, एंड आई लव इट, बहुत बहुत प्यारा हाइलाइटर है, ये यूनिक है, आई रियली लव इट। इसके अलावा जो मैंने आपको व्हील दिखाया ग्लैम गर्ल्स का, ये अगर आपको क्रीम हाइलाइटर्स लेने हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इनके ये हाइलाइटर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, थोड़े से यूनिकॉर्नी से शेड्स हैं, थोड़ी डिफरेंट यूनिक शेड्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे हाइलाइटर्स हैं। इन चेहरे में बहुत ज़्यादा नेचुरल और प्यारा ग्लो देते हैं। अगर आपको पाउडर हाइलाइट्स में ग्लो फ्रॉम विद इन टाइप बहुत नेचुरल हाईलाइट चाहिए तो ट्राई करें एसेंस का प्योर न्यूड हाइलाइटर इन द शेड 10 बी माई हाईलाइट। ये शायद एसेंस की जो रेंज पाकिस्तान में अवेलेबल है उसमें अवेलेबल नहीं होता, सो vegas.pk और इस तरह की वेबसाइट से शायद आपको लेना पड़े, बट इट इज़ अ गोर्जियस हाईलाइट, डू ट्राई इट, इट इज़ प्योरली अ लाइक ग्लो फ्रॉम विद इन। ये आपको हाइलाइटर लगता ही नहीं है, जब आप इसको देखते हो तो आपको सेटिंग पाउडर वाली वाइब्स आती हैं, लेकिन इट गिव्स यू द मोस्ट नेचुरल ग्लो ऑन द फेस एंड आई लव इट। और इसके अलावा लिक्विड हाइलाइटर्स में जो पाकिस्तान में हाइलाइटर्स अवेलेबल हैं, MK कॉस्मेटिक्स का ये लिक्विड हाइलाइट इन द शेड गोल्डन बीच इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये गोल्डन हाइलाइट है, इंटेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कोई ग्लिटर शिमर के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। इट ट्रूली इज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग ग्लो फ्रॉम विद इन, लाइक सिर्फ एक शीन है, सिर्फ एक आपको जब लाइट हिट करती है ना तो आपको एक वही 40 वॉट के बल्ब वाली फीलिंग होती है, बट विदाउट द शिमर, विदाउट द स्पार्कल, विदाउट एनी ऑफ इट। बहुत प्यारा हाइलाइटर है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लिक्विड हाइलाइटर्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। एंड इसके बाद मैं 2 पैलेट्स की बात करूँगी जो पाकिस्तान में हाइलाइटिंग पैलेट्स अवेलेबल है। वैसे तो जिब्रीनी और एसेंस वाली भी पैलेट्स ही थी, बट ये ज़रा ज़्यादा इंटेंसिव पैलेट्स है। एक हमारे पास जूश की पैलेट है जिसके अंदर 6 शेड्स हैं हाइलाइटर्स के और एक बीच में
क्रीम हाइलाइटर भी मिलता है। सो ये भी बहुत मज़े के हाइलाइट्स हैं, इसमें शेड्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। मिरर मिलेगा आपको पैलेट के साथ, क्रीम की ऑप्शन मिलेगी जो आप नीचे लगा सकते हो इन हाइलाइट्स को और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। सिर्फ क्रीम लगाओगे तो आपको बड़ा ग्लोई सा शीनी सा ग्लो मिलेगा। और ये हाइलाइटर्स ऐसे हैं कि बिल्डेबल हैं, थोड़े लगाओगे तो नेचुरल लगेंगे, थोड़ा लेयर अप करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो जाएंगे। एंड सेम गोज़ फॉर ड्रामा हाइलाइटिंग पैलेट फ्रॉम ज़ेफाइड। इसके अंदर आपको 5 हाइलाइटर्स शेड्स मिलते हैं, छोटा सा मिरर इसमें भी आपको मिलता है। सो ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, रियली नाइस, नो ग्लिटरीनेस, नो चंकीनेस, बड़े मज़े के कलर्स हैं इसके भी। सो दिस इज़ अगेन अनदर नाइस पैलेट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाईलाइटिंग पैलेट। तो ये मैं ज़ूश या ज़ेफाइड की आपको रेकमेंड करूँगी। और ज़ेब ब्यूटी पे आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो समन तारिक, एंड दैट विल गिव यू अ 5% ऑफ। दोज वर माई फेवरेट हाईलाइटर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। मैंने कोशिश की कि मैं हर तरह का हाईलाइटर आपको दिखा दूँ, लिक्विड भी, पाउडर भी, क्रीम भी, और मैं हर तरह की इंटेंसिटी भी आपको आपके साथ शेयर कर दूँ, ज़्यादा इंटेंस हाईलाइटर्स भी और ज़रा नेचुरल हाईलाइटर्स भी। सो दीज वर ऑल ऑफ माई फेवरेट्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। आई होप यू गाइज रियली एंजॉय टुडेज वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो उसको थम्स अप ना देना भूलिएगा, सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा टू माई चैनल इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ यूज़फुल। एंड yeah, that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.